नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पिछले 17 मार्च से 23 मार्च तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एमसीक्यू की चर्चा करेंगे। आशा है ये सभी करंट अफेयर्स एमसीक्यू आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले इस सप्ताह के महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं। तो पिछले सप्ताह 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया। 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। 22 मार्च को विश्व जल दिवस होता है तथा 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का बलिदान दिवस होता है। इसी दिन इन तीनों व्यक्तियों को, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर लटकाया गया था। पहला क्वेश्चन है, परोपकारी कार्यों के लिए पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, रतन टाटा को। हाल ही में रतन टाटा को परोपकारी कार्यों के लिए पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार प्रदान किया गया है। पीवी नरसिम्हा राव भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। भारत के वे प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जो 1991-92 के आसपास भारत के प्रधानमंत्री थे, जब भारत में एलपीजी अर्थात निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण की नीति जब भारत में लागू की गई थी और उस समय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, तब पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे और इन्हीं पीवी नरसिम्हा राव को हाल ही में भारत सरकार ने भारत रत्न देने की घोषणा भी की है। तो पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार हाल ही में दिया गया है रतन टाटा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला प्रीमियर लीग 2024 की विजेता टीम कौन बनी है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु अर्थात आरसीबी। ये महिला प्रीमियर लीग 2024 की विजेता बन गई है। इन्होंने आरसीबी ने दिल्ली कैपिटल को हराकर महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब जीता है। आरसीबी की कप्तान का नाम था स्मृति मंधाना। आरसीबी की कप्तान का नाम था स्मृति मंधाना। महिला प्रीमियर लीग 2024 को जो विजेता टीम रही है आरसीबी, और इस महिला प्रीमियर लीग में ऑरेंज कैप मिला एलिसे पेरी को। एलिसे पेरी ये आरसीबी की प्लेयर थी और दूसरा श्रेयांका पाटिल ये भी आरसीबी की थी। एलिसे पेटी को ऑरेंज कैप और श्रेयांका पाटिल को पर्पल कैप प्राप्त हुआ तथा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला पाम आयल प्रोसेसिंग संयंत्र किस राज्य में खोला गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में देश का पहला पाम आयल प्रोसेसिंग संयंत्र अरुणाचल प्रदेश में खोला गया है। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में एक जगह है जिसका नाम है रोइंग। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में एक जगह है जिसका नाम है रोइंग। तो इसी रोइंग में देश का पहला पाम आयल संयंत्र खोला गया है और यह जो संयंत्र खोला गया है, इस संयंत्र को 3F पाम आयल एक कंपनी है, इसी कंपनी ने ये संयंत्र स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसार भारती का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नवनीत कुमार सहगल को। हाल ही में नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष बनाया गया है। यह जो प्रसार भारती के अध्यक्ष का पद था पिछले कुछ सालों से खाली था और अब नवनीत कुमार सहगल इस प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। नवनीत कुमार के सहगल ए सूर्य प्रकाश प्रसार भारती के अध्यक्ष थे। यह जो प्रसार भारती है यह देश का सरकारी प्रसारण केंद्र है। देश का सरकारी प्रसारण केंद्र प्रसार भारती है जिसके अध्यक्ष बनाए गए हैं नवनीत कुमार सहगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी DHL वैश्विक संपर्कता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 62वां। भारत का स्थान 62वां है। वैश्विक संपर्कता सूचकांक में भारत का स्थान है 62वां। ये 2024 में सूचकांक जारी हुआ। यह जो सूचकांक है वर्ष 2023 के लिए
वर्ष 2023 के लिए वैश्विक संपर्कता सूचकांक 2024 में जारी हुआ, जिसमें भारत का स्थान है 62। 2022 में जो वैश्विक संपर्कता सूचकांक था उसमें था भारत का स्थान 67। अर्थात इस वर्ष भारत ने 5 स्थान का फायदा हुआ है। और इस वैश्विक संपर्कता सूचकांक में जो फर्स्ट रैंक प्राप्त हुआ है, पहला स्थान प्राप्त हुआ है, यह पहला स्थान प्राप्त हुआ है 3 देशों को। 3 देश हैं सिंगापुर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, दूसरा नीदरलैंड को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तथा आयरलैंड को भी पहला स्थान प्राप्त हुआ। इन तीनों देशों को संयुक्त रूप से वैश्विक संपर्कता सूचकांक में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि भारत का स्थान रहा है 62वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार को जानने के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? आगामी लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार को जानने के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? सही उत्तर नो योर कैंडिडेट नामक एक मोबाइल ऐप बनाया गया है, ऐप लॉन्च किया गया है। यह भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। इस ऐप के माध्यम से किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में किसी उम्मीदवार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं है, इसके बारे में इस ऐप से जानकारी मिल सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्स टाइगर ट्रायम्फ 24 हाल ही में भारत और किस देश के बीच आयोजित की गई? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। एक्स टाइगर ट्रायम्फ 2024 यह आयोजित की गई भारत और अमेरिका के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे कहाँ खोला गया है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टी.एम. कृष्णा को। हाल ही में टी.एम. कृष्णा को संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ये टी.एम. कृष्णा जो हैं ये कर्नाटक संगीतकार शैली के संगीतकार हैं, जिनका पूरा नाम है थोदुर मादबुसी कृष्णा। अर्थात टी.एम. कृष्णा को संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, बी, बेगूसराय। बिहार का एक शहर है बेगूसराय, जो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। यह जो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट है 2023, यह IQ एयर द्वारा जारी किया जाता है। IQ एयर एक कंपनी है जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। IQ एयर एक संगठन जो स्विट्जरलैंड में स्थित है, इसी संगठन के द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की जाती है। और इस विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में बिहार का बेगूसराय जो शहर है वह सबसे प्रदूषित शहर, विश्व का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। विश्व के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में 83 शहर भारत के पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में सबसे खुशहाल देश कौन बना है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट में सबसे खुशहाल देश बना है फिनलैंड। और इस रैंकिंग में भारत की रैंकिंग है 126वां। भारत का रैंकिंग है स्थान है 126वां। विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत का स्थान 126वां और प्रथम स्थान फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत द्वारा चलाए गए अभियान का नाम क्या है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन इंद्रावती। हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए गए अभियान का नाम है ऑपरेशन इंद्रावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खोजा गया विशाल ज्वालामुखी नोटिक्स किस ग्रह पर पाया गया है? हाल ही में खोजा गया विशाल ज्वालामुखी नोटिक्स किस ग्रह पर पाया गया है? यह मंगल ग्रह पर पाया गया है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर एक विशाल ज्वालामुखी खोजा है जिसका नाम है नोटिक्स। यह अभी तक सबसे बड़ा ज्वालामुखी खोजा गया है, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से, जो धरती की सबसे ऊंचा पर्वत है, धरती का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट,
इस माउंट एवरेस्ट से भी 200 मीटर ऊंचा इसकी ऊंचाई का अनुमान लगाया गया है। तो यह नोटिक्स ज्वालामुखी पाया गया है मंगल ग्रह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखा गया लेमिनतय किन दो देशों के बीच आयोजित युद्धाभ्यास है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भारत और सेशल्स के बीच। भारत और सेशल्स के बीच युद्धाभ्यास का नाम है लेमिनतय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलिसाई सौंदरराजन जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा की घोषणा की, किस राज्य की राज्यपाल थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना की। हाल ही में टी सौंदरराजन जो तेलंगाना की राज्यपाल थी, इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है और तेलंगाना के साथ साथ ये पुदुचेरी की उपराज्यपाल भी थी। इसके साथ ही पुदुचेरी के उपराज्यपाल का पद भी खाली हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में देखी गई स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जारी की जाती है। यह यूनाइटेड नेशन अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ की एक जलवायु एजेंसी है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जारी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस राज्य में जनजातीय कृषि और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी है? तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री हैं केंद्र सरकार में। इन्होंने झारखंड राज्य में जनजातीय संस्कृति और विरासत के संरक्षण और संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी है अर्जुन मुंडा ने। यह झारखंड के खरसावां जिला, झारखंड का एक खरसावां जिला है, इसी खरसावां जिला में इस संवर्धन केंद्र की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माजुली मास्क जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, असम राज्य से संबंधित है। माजुली मास्क जिसे जीआई टैग हाल ही में मिला है यह असम राज्य से संबंधित है। माजुली एक द्वीप है, एक डेल्टा द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है और यह विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा द्वीप है जिस पर एक जिला अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है त्रिनेत्र 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय विकलांगता आइकन के रूप में किसे चुना है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शीतल देवी को। भारतीय चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय विकलांगता आइकन के रूप में शीतल देवी को चुना है। यह शीतल देवी भारत की पैरा तीरंदाज है। पैरा तीरंदाज शीतल देवी को भारतीय चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय विकलांगता आइकन के रूप में नामित किया है। इस शीतल देवी को हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है हाल ही में? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सखी ऐप। इसरो ने गगनयान क्रू की सहायता के लिए सखी नामक एक ऐप लॉन्च किया है। भारत के तिरुवनंतपुरम में थुम्बा में स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा यह सखी ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 किसे नामित किया गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभा वर्मा को। हाल ही में प्रभा वर्मा को प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। प्रभा वर्मा का एक उपन्यास है रौद्र सात्विकम। इसी उपन्यास के लिए प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान 2023 देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरत कमल अचंता जिन्हें 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक खेल होने वाले हैं
पेरिस ओलंपिक खेल में भारत के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। ये शरत कमल अचंता टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। धन्यवाद।